2 मिर्च मसाला। मिर्च का अर्थ है एक तरकारी है, ओके। ये लाल या हरा रंग का एक वेजिटेबल। मसाला या सामग्री, ओके। पाठ को देखिए। एक दिन शाम को गोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। उसे खांसी आई। दूध का लोटा लुढ़क गया तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया। फैले दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए। वह घबरा गया। अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा, देखो, तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊं। कसम से किसी से नहीं कहूंगी, पत्नी बोली। गोलू ने दूध में पंख की बात बता दी। हीरा इस बात को पचा ना पाई। उसका पेट फूलने लगा। अपनी पड़ोसन चंपा से कहा, एक राज की बात है, जानती हो आज क्या हुआ? उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले, बहुत सारे। मुझे चिंता हो रही है, पर किसी से मत कहना। चंपा बोली, तुम भी किसी से मत कहना, लोग बात का पतंगड़ बना देंगे। चंपा से रहा ना गया। उसे लगा कि अगर यह बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट फट जाएगा। अपनी सहेली चमेली को देखते ही उसने सारी बात उगल दी। कहने से पहले चमेली से वादा करवा लिया। चंपा बोली, देखो तो गोलू जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। चमेली को विश्वास नहीं हुआ। पूरा कबूतर? कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, काया कैसे होगा? कुछ ही देर बाद किसी पड़ोसन ने सुना कि गोलू के मुंह से झुंड के झुंड कबूतर, कौवे, गोरैये, मुर्गे आदि निकल रहे हैं। गांव में यहाँ तक खबर फैल गई कि कई आकर तथा रंग के पक्षी, विदेशों के पक्षी भी गोलू के मुंह से निकल रहे हैं और इन पक्षियों से आकाश भर गया है। राही का पहाड़ बन गया। यह चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। बेचारा गोलू भयभीत होकर किसी एक पेड़ पर छिपा गया था। थोड़ी देर बाद सब लोगों ने उसे ढूंढ निकाला। उसकी घबराहट देखकर लोगों को समझ आया कि किसी भी रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। ओके, इसका बताता हूँ। देखिए, एक दिन शाम को गोलू आंगन में
बैठकर दूध पी रहा था। एक दिन उसका नाम है श्याम। संजय, श्याम का अर्थ है संजय। शाम का विलोम शब्द है सुबह और दिन का विलोम शब्द है रात। बोलो, ये संज्ञावाचक शब्द है बोलो। आंगन, आंगन घर के पीछे और नीचे रहने वाला विशाल मैदान को हम क्या कहते हैं? आंगन, अंगड़ा, कन्नड़ में अंगड़ा कहते हैं। घर के सामने होने वाले को मैदान को हम आंगन कहते हैं। बैठकर दूध पी रहा था। बैठकर कुಳಿತುಕೊಂಡು दूध, दूध का अर्थ है दूध। दूध को हम क्या कहते हैं? सुधा। और पीयूष, पीयूष अमृत, सुधे, ये सभी दूध का पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची मतलब समान अर्थ वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ओके, उसे कांसी आई, उसे कांसी आई। केम्मू, कॉफ, बोलू को दूध पीने के वक्त कांसी आई। ठीक है, थोड़ा सा दूध मुंह से निकल, दूध का लोटा लुढ़क गया। बोलू ने अपने आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। उस वक्त उसके हाथ में होने वाले लोटा है ना, ये लोटा गिर गया। लुढ़क गया का अर्थ है गिर गया। तथा थोड़ा सा दूध, उस वक्त कुछ दूध या थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर अपनी या बोलो की मुंह से निकलकर जमीन पर पड़ गया या जमीन पर फैल गया। उस दूध पीने का वक्त यह दूध उनके मौत से या उनके मुंह से या मुख से निकलकर मैदान पर या भूमि पर फैल गया। उसके साथ, उस दूध के साथ दो पंख दिखाई दिए। ये पक्षी का पंख है ना, ये पंख, पंख का अर्थ है कन्नड़ में क्या कहते हैं? पंख को रेखे। पंख दिखाई दिए, ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ। वह घबरा गया, ये बोलू ने बहुत घबरा गया, घबर होने लगा। किनको? बोलू ने घबरा गया। किस लिए? दूध के साथ पक्षियों को पंख देखने से वह बहुत घबरा गया। अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा, बोलो, बोलो है ना, बोलो, बोलो का पत्नी का नाम है हीरा।
गोलू पति है, हीरा पत्नी है। इन्होंने अपनी पत्नी हीरो को बुलाकर कहा, क्या कहा? मैं एक बात बताऊं, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, किसी से मत कहना, ನೀನು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಡ। देखो तुम किसी से नहीं कहोगी, ನೀ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಡ। किसी से ಯಾರೊಂದಿಗೂ, ಯಾರೊಂದಿಗೂ नहीं कहोगी, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ। कहोगी ಹೇಳು, नहीं कहोगी ಹೇಳಬೇಡ। तो मैं तुमसे एक बात बताऊं, ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಂದು बात, विचार, विषय, वचन बताऊं, ಹೇಳ್ತೇನೆ। कसम से, शपथ से, किसी से नहीं कहूंगी। पत्नी बोली, पति का नाम हीरा है। गोलू ने दूध में पंख की बात बता दी। उन्होंने पीने का गिर गए दूध के साथ पंख देखने लगा, है ना। उस बात को उन्होंने अपनी पत्नी को पूछा। हीरा इस बात को पचा ना पाई। हीरा इस बात को या इस विचार को पचा ना पाई। इस विचार को इस गुप्त विचारों को बताने के लिए उत्सुक है। उसका पेट फूलने लगा। बात बताने के लिए, बात को बताने के लिए ये बहुत उत्सुक होता है। कौन? हीरा। अपनी पड़ोसन चंपा से कहा, अपनी तन्ना पड़ोसन का है घर के आजू बाजू रहने वालों को हम क्या कहते हैं? पड़ोसन, ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ। ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ। चंपा से कहा, ये क्रास की बात है। ಒಂದು राज की बात है, राजगुप्त। राज का अर्थ है गुप्त। गुप्त विचारों को मैं बात है, विचार है। बात का अर्थ है, जानते हैं आप? बात, विचार या वचन। जानती हो, ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? आज, इंदु। इंदु क्या हुआ? ये नायक उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले। ಅವರ ಮುಖದಿಂದ ಪಾರಿವಾಳದ ರೆಕ್ಕೆ ಬಂದವು। कबूतर का अर्थ है एक पक्षी है। कबूतर एक पंछी या पक्षी। बहुत सारे, मुझे चिंता हो रही है। हीरा ने अपनी पड़ोसन चंपा से बताया। ओके, पर किसी से मत कहना। और साथ ही इस राज की बात को बताकर बाद में बता दी, क्या?
किसी से मत कहना, यारों ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಡ। चंपा बोली, फिर उसके पड़ोसन चंपा ने बोली, तुम भी किसी से मत कहना, ನೀನು ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ। लोग बात का पतंगड़ बना देंगे। लोग का अर्थ है आदमी, लोग जना, लोग बात का पतंगड़ बना देंगे, ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರವನ್ನ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಚಂಪಾ से रहा ना गया, ಚಂಪಾಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ ನಂತರ उसे लगा कि ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, अगर यह बात किसी से नहीं कही तो, ನಾನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ तो उसका पेट फट जाएगा। ಚಂಪಾ ಏನಿದ್ದಾಳೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಳ ಒಂದು पेट फट जाएगा। पेट फट जाएगा इसका मतलब है पेट में दर्द होना या पीड़ा होना। किसी गुप्त विचार या रहस्य की विचारों को बताने के पहले उसके पेट में बहुत दर्द हो सकता है, इसलिए उस बात को बताने के लिए बहुत उत्सुक होना। अपने सहेली चमेली को देखते ही उसने सारी बात उगल दी। उसने क्या कहा, सहेली ಜೊತೆಗಾರಳಾದಂತಹ सहेली स्नेहिते चमेली, उसका नाम है चमेली, को देखते ही उसने सारी बात उगल दी, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದಳು, ಉಗಲ್ದಿ ಹೇಳಿದಳು। कहने से पहले, कहना ಹೇಳು, ಹೇಳು, ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಪೆಹಲೆ ಮೊದಲು, ಪೆಹಲೆ ಮೊದಲು। कहने से पहले ये वादा करवा लिया। वादा मतलब शपथ, शपथ करके बाद में यहाँ विषय को बता दी। चंपा बोली, देखो तो गोलू जी को आज कांसी आई और उनके मुंह से पूरा कबूतर निकला। चमेली को विश्वास नहीं हुआ। कोई ना कोई आदमी के बात में पक्षी आ रही है क्या, यह आसानी की बात है। इसीलिए उनकी सहेली है ना, कौन, चमेली, उसको विश्वास न आई। इसलिए एक पूरा कबूतर आई, उसने कहा, इसलिए इनको विश्वास न आई। पूरा कबूतर, आश्चर्य से उन्होंने कहा, पूरा कबूतर, कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, काया कैसे होगा, ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ। कुछ ही देर बाद ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ किसी पड़ोसन ने सुना, और एक पड़ोसन सुना, केड़ू, क्या सुना, गोलू के मुंह से, गोलू है ना, गोलू के मुख से झुंड के झुंड कबूतर, गुंपु गुंपागी कबूतर पारिवाಳ, कौवे कागे, गोरैये या गोरैये, ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು,
ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಆಯೆ ಆದಿ ನಿಕಲ್ ರಹೆ ಹೈ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ आदि निकल रहे हैं। गाँव में यहाँ तक खबर फैल गई। गाँव हल्ली, गाँव का अर्थ है हल्ली। खबर समाचार, खबर का मतलब समाचार। क्या खबर फैल गई कि कहीं आकर तथा रंग के पक्षी विदेशों के पक्षी भी बोलू के मुहाम से निकल रहे हैं। रंग के पक्षी और विदेशों के पक्षी कहीं से कहीं आकर बोलू के मुँह से या मुख से निकल रहे हैं और इन पक्षियों से आकाश भर गया है। उस पक्षियों के बोलू जी के मुँह से निकलकर है ना पक्षी, बहुत सारे पक्षी निकल रहे हैं, इसलिए आकाश पूरा भर गया है। आकाश तुम्बेल्ला ತುಂಬಿದವೆ। आकाश का समानार्थक शब्द है गगन, आसमान, नभ, आकाश, ये सभी आकाश का पर्यायवाची शब्द हैं। राही का पहाड़ बन गया। राही सासिर, राही का मतलब है सासिर, सासिवे। पहाड़ बन गया या छोटी सी विषय है ना, इसलिए ये विषय बहुत बड़ा पर्वत से ज़्यादा विषय माना। राई का पहाड़ बन गया, ಅದು सासवे अथवा तिल का पर्वत होना का विषय बन गया। यहाँ चमत्कार देखने के लिए ಇಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ दूर से बहुत दूरದಿಂದ लोग आने लगे, ಜನರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು। बेचारा बोलू भयभीत होकर, बेचारा का अर्थ है असहाय का। बेचारा, बेचारा का अर्थ है असहाय का, असहाय का। धीना, दुर्बला। बेचारा का अर्थ है असहाय का। गोलू भयभीत होकर, भयवन्न पट्टु किसी एक पेड़ पर, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮರದ ಮೇಲೆ छिप गया था, अड़किಕೊಂಡ ಅಥವಾ बच्चिटಕೊಂಡ। थोड़ी देर बाद सब लोगों ने उसे ढूंढ निकाला। सब लोगों ने, इस विषय के बाद, सुनने के बाद, उसको देखने, उस चमत्कारों की देखने के लिए आने का लोग या उस गांव में उस विषय को समझने के लिए आने वाले लोगों ने उसे ढूंढ निकाला। ढूंढ, हुडुकु। सर्च कहते, हुडुकु। ढूंढ, ढूंढ, हुडुकु। उसकी घबराहट देखकर लोगों को समझ आया। उसकी घबराहट, ಅವನ ಒಂದು ಗಾಬರಿಯನ್ನ ನೋಡಿ, देखकर ನೋಡಿ, लोगों को समझ आया, ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು, समझ ತಿಳಿ। कि ಏನೆಂದರೆ, की का अर्थ है
इस ह्रस्वाक्षर टी का मतलब ये निकले। किसी भी रहस्य को बताने से पहले, किसी एक रहस्य या गुप्त विचारों को बताने के पहले हमें 10 बार सोचनी चाहिए। किसी भी रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। गुप्त विचारों को या रहस्य बातों को बताने के पहले हमें सोचकर, एक बार नहीं 10 बार सोचकर बताना चाहिए। हमें ना सोचने का वक्त इसी तरह छोटी विषय बहुत बड़ा होगा या गलती होगा। यह इस पाठ का तात्पर्य है। आप लोग जानते हैं। ओके, थैंक यू।